खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करवा दे। संजय सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर शिक्षाविद हैं। संजय जी, देखिए, सारी पार्टियों को आपने सुना, हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी करी भाई पूरी तैयारी हमारी है, अगर परीक्षा स्थगित होती है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि भैया आप लोग जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई 2-3 महीना परीक्षा टाल दो। तो शिक्षाविद होने के नाते इस पूरे मामले पर आपका क्या मत है? क्या परीक्षा टाल देनी चाहिए या परीक्षा संपन्न होनी चाहिए? देखिए, ये जो मुझे पूरा समझ में आ रहा है मामला, जी। सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं हाँ। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी। और जहां का निर्णय कहते हैं कि जनता के मत के अनुसार होता है। हाँ। लेकिन साथ ही दुर्भाग्य यह है कि जो थोड़े से लोग इस लोकतंत्र को चलाने और नीति नियंता है, नीति का निर्धारण करने वाले हैं, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो ल्यूटियंस दिल्ली के बड़ी बड़ी कोठियों में बैठते हैं और एसी में बैठ करके निर्णय सुना देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे ये जो इस परीक्षा होने वाली है अपना जेईई और नीट की, हाँ। उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एनटीए हो। हाँ। इनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। हाँ। उनको छोटे शहरों की समस्याएं, वहां के लोगों की रहने वाली समस्याओं को नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कैसे कैसे चीजों को करना चाहिए। हाँ। अब यदि हम थोड़ा सा इस पे और आगे गहराई से विचार करें जी, तो आप देखिए कि ये कहा है कि 1 से 15 सितंबर के बीच जो एक तरह से होने वाला है, 1 से 6 के बीच में आपका जेईई मेंस का होगा एग्जाम। तो उसमें क्या है कि लगभग कितने बच्चे बैठे, 8.6 लाख, 8.6 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे जेईई मेंस में जी। और नीट में जो बच्चे बैठ रहे हैं 15.94 लाख बच्चे बैठने के लिए तैयार हैं, जिसकी परीक्षा 13 सितंबर को होगी। यदि हम दोनों को मिला दे तो लगभग 25 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे इस परीक्षा में। यदि इन बच्चों को जो ले जाने वाले अभिभावक हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यदि बड़े शहरों छोड़ दे जिनके पास गाड़ियां हैं, तो एक छोटे शहरों से जो कहीं परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने जाएंगे, उनके साथ तो अभिभावक जाएंगे, 1-2 लोग और जाएंगे, तो ये संख्या बढ़कर 50 से 60 लाख हो जाएगी। और हम ये नहीं कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए फिर आईसीएमआर का डाटा आया है जो अभी कह रहा है कोरोना की हालत को देखते हुए कि जो भी इस तरह के भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं और उनमें संक्रमित होने की क्षमता ज्यादा होती है, और वो जो जितने 100 में से 8% लोगों का 100% चांस है कि वो संक्रमित हो जाएंगे। और जो 8% लोग संक्रमित होंगे उनमें से 2% लोगों का यदि आईसीएमआर का ही हम आंकड़ा करें तो वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएंगे, मृत्यु उनकी संभव हो सकती है। ऐसे में देखिए कि यदि हम 60 लाख का भी आंकड़ा माने तो 4 से 5 लाख लोग संक्रमित होंगे, 2% मृत्यु दर भी ले लेंगे तो 12 से 15 लाख, एक तरह 12 से 15 हजार लोग का मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि क्या ये परीक्षा कराना जायज है, नहीं है। और दूसरी तरफ जब बिहार और असम में बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना का मार है, पूरा कहर ढाया हुआ है, बिहार में जब बाढ़ है वहां पे सिर्फ 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यूपी जहां पे इतना बड़े जनपद है वहां सिर्फ 17 सेंटर बनाए गए हैं। अब एक बच्चा जो है 200-250 किलोमीटर यदि चल कर जाता है तो 200-250 किलोमीटर चल के जाएगा, मान लीजिए 12 बजे रात को भी पहुंचता है, चलता है तो 7 बजे पहुंचेगा, 8-9 बजे से उसकी परीक्षा होगी। आधे नींद में वो परीक्षा देगा तो कैसे परीक्षा देगा, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा, और फिर 3 घंटे मास्क पहनना है, सैनिटाइज जो करना है, तो एक तरह से नशा है। अब इन परिस्थितियों में तकलीफ देह में बच्चा वहां जाता है, परीक्षा इतने दिन तैयारी करता है और नहीं हो पाता, तो क्या लगता है वो सुसाइड की तरफ नहीं बढ़ेगा, जो हम बोलते हैं स्ट्रेस, इस स्ट्रेस में। और वो बच्चे में 80% उनके लिए चिंतित। लेकिन सर, जब इन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, ऑनलाइन बच्चों ने आवेदन किया है कि नहीं भाई हमको परीक्षा देनी है, तो वो सोच समझ के किए होंगे, सरकार की तैयारी में भरोसा नहीं। अब आप समझिए, सरकार की तैयारी में ऑनलाइन परीक्षा, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए बच्चा अपने घर में बैठकर क्लास ले रहा है, वो बिहार के किसी कोने में एक स्मार्टफोन है उसमें बैठ के परीक्षा ले रहा है। तो एनटीए को और ये नीति नियंता जो नीति के निर्धारक हैं, क्या उनको नहीं लगता कि जो परंपरागत अभी परीक्षाएं ली जा रही थी, जब दुनिया बदल रही है, सब यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम में आ रही है, तो क्या जरूरी था कि वही घिसे पिटे फार्मूले में चले? 75% पूरा फोर्स कह रहा, हम नहीं कह रहे, फोर्स जो इतनी बड़ी कंपनी है वो कह रहा है कि 75% दुनिया, चाहे हार्वर्ड हो चाहे MIT हो, सब बदल रहे हैं,
सब अपना सिस्टम बदल रहे हैं, हाँ। तो क्या हमें नहीं लगता कि एनटीओ को भी अपना थोड़ा ये प्रणाली बदलना ये चाहिए? पॉइंट आपने अच्छा उठाया जी। जी जी, ये तो पॉइंट आपने ऐसे अच्छा में उठाया। यदि अब देखिए कि जब 1,000 जब क्विज थे तब तो आपने लिया नहीं, हाँ। अब जब 70,000 रोज हो रहे हैं, हाँ। तब आप इस तरह की परीक्षा आयोजित कराएंगे तो बताइए क्या होगा। हाँ। और यदि 8% भी संक्रमित हो गए, इसकी जवाबदाही कौन लेगा? ये हाँ। बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें समझना होगा। जब तक इसको हम नहीं समझते हैं, तो शाही मुझे जी लगता है ये देखिए, परीक्षा शाही जी आपने